प्रधानमंत्री जी ने मन की बात जिस तरह से वो देश के सभी लोगों को संबोधित करते हैं और आज कोविड संकट के समय जो रचनात्मक बातें उन्होंने बताई हैं, जिस तरह से देश के सुदूर उत्तर पूर्व में अरुणाचल प्रदेश हो या उत्तर प्रदेश की बात करें, वहाँ लोगों ने इस कोरोना संकट के समय एक अपने समय का सदुपयोग करते हुए जल संरक्षण पर बहुत काम किया है। और उनके ये कहने का आशय है कि लोगों को प्रेरणा दी है कि आप लोग भी जल संरक्षण में लगिए। और इसके साथ ही साथ जिस तरह उन्होंने वोकल फॉर लोकल की बात कही, छोटे छोटे ऐसे खेल हैं जो गांव में हम लोग खेला करते थे, भारतीय परंपरा के अनुसार खेल, उन चाहे वो गुट्टे की बात हो या पचीसी की बात की हो या लंगड़ी की बात की हो, ये सारे खेल आज भारतीय परंपराओं, जिन खेलों को खेलकर हम लोग बड़े हुए हैं, गांव में आज भी उन खेलों के माध्यम से लोग अपना मनोरंजन करते हैं। ऐसे खेलों को बढ़ावा देना भी हमारे प्रधानमंत्री जी ने अपील की है मन की बात में। और मैं मानता हूं कि जिस कोविड संकट से जिस सूझबूझ के साथ प्रधानमंत्री जी ने इस कोविड संकट से लड़ाई लड़ी है और एक आह्वान किया है कि इस दौरान आयुर्वेद और योग का जो प्रचार प्रसार लोगों ने किया है, ज़रूरत समझी है, और इस आयुर्वेद और योग के माध्यम से, काढ़ा के माध्यम से कोरोना को हराने का संकल्प भी लोगों ने लिया है। कोरोना संकट से निकलने का जो बहुत बड़ा हथियार, अस्त्र हमें मिला है योग और आयुर्वेद के माध्यम से, ये प्रधानमंत्री जी ने कहा है। मैं समझता हूँ कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने बड़े संवेदनशीलता के साथ जिन बातों का जिक्र किया है, वो प्रत्येक भारतीय के मन की बात है। और प्रत्येक भारतीय इस समय हमारे प्रधानमंत्री जी की ओर देख रहा है, क्योंकि वो जो भी बात कहते हैं वो लोगों के दिलों की बात होती है। और ऐसे में उन्होंने जो आज कोरोना संक्रमण के समय जब पूरी दुनिया के अंदर बहुत संकट बढ़ा है, ऐसे में भारत के अंदर केसेस बड़े होंगे, लेकिन प्रधानमंत्री जी ने विदेश में रहने वाले भारतीयों को यहाँ पर लाने का काम किया। जब कोई भी देश इसके लिए तैयार नहीं था, तब अपने देश के लोगों को यहाँ उन्होंने लाया है। बिल्कुल, जिस तरह चीन ने जो विश्वासघात पिछले दिनों गलवा घाटी में किया और भारतीय सैनिक उसमें शहीद हुए, प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि भारत ये 1962 का भारत नहीं है, ये 2020 का भारत है। भारत शांति चाहता है, लेकिन अपनी संप्रभुता और अपनी ज़मीन की कीमत पर नहीं। भारत जवाब देना भी जानता है और उनको पीछे रखना भी जानता है। ये जो चीन ने किया है, उसको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आज जो चीन की बदनामी हुई है और भारत के लोगों के अंदर, भारत के नागरिकों के अंदर चीन के प्रति जो रोष उत्पन्न हुआ है, उसका नुकसान भी चीन को उठाना पड़ेगा। सर, यहाँ राहुल गांधी जी ने एक ट्वीट किया है, उन्होंने कहा है कि कब होगी राष्ट्र रक्षा और सुरक्षा की बात। हम ये बात हम राहुल जी से पूछेंगे, राहुल जी बताएंगे हमें। जो राहुल जी चीन में जाके वो संधि करते हैं अपने स्वार्थ के लिए, वो देश रक्षा की बात करते हैं। मुझे कांग्रेस पार्टी पर यह हैरानी होती है कि जब भारतीय जनता पार्टी, जब हमारे सेना के सैनिक हमारे देश की रक्षा करते हुए शहीद होते हैं, तब उन पर सवाल उठाए जाते हैं। ये कांग्रेस की नीति है। विपक्ष में आप रह के कुछ और बात करते हैं और सत्ता पक्ष में होते हैं तो आप चीन के साथ जाके गलवैयां करके समझौते करते हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी पहले दिन से कह रही थी, ये कह रहे हम 30,000 बेड लाएंगे, इन्होंने अप्रैल में कहा था, लेकिन वो बेड का इंतजाम नहीं किया। ये बात बिल्कुल सही है। दिल्ली के मुख्यमंत्री ने, दिल्ली में जो कोरोना संक्रमण बढ़ा है उसके वही जिम्मेदार हैं। उन्होंने सही से इंतजाम नहीं किए। बेड की संख्या अगर वो समय रहते बढ़ाते तो दिल्ली के लोगों की जान नहीं जाती है। ऐसे दिल्ली के मुख्यमंत्री ऐसे गैर जिम्मेदाराना व्यवहार करते हैं, उनको दिल्ली के मुख्यमंत्री पद पर रहने का कोई अधिकार नहीं है। आज वो इस तरह की बातें कर रहे हैं और अपना क्रेडिट, झूठा क्रेडिट लेने की बात कर रहे हैं, जब केंद्र सरकार ने सारी चीज़ों पे टेक ओवर किया है।
चाहे वो बेड बढ़ाने की बात हो या अस्पतालों में टेस्टिंग की बात हो, प्राइवेट हॉस्पिटल की मनमानी की बात हो, या जो आपने व्यवस्थाएं दी उन व्यवस्थाओं को देख रेख करने की बात हो, हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी स्वयं अस्पतालों में जाके दौरा कर रहे हैं। क्या दिल्ली के मुख्यमंत्री को नहीं करना चाहिए ऐसा? उनको क्या हो गया है भाई? आपको दिल्ली की जनता ने चुना है दिल्ली की जनता के काम करने के लिए। ऐसे संकट के समय आप घर में एसी में बैठ के पत्रकार वार्ता करके अपने जिम्मेदारी की इतिश्री कर रहे हैं। बिल्कुल ये तो पूरे दिल्ली जानती है। आज दिल्ली की जनता, अब केजरीवाल साहब को ऐसे समय में राजनीति करने का प्रश्न नहीं है, लेकिन दिल्ली की जनता केजरीवाल साहब को वोट देके पछता रही है। ऐसे संकट के समय में अगर उनकी पार्टी के जनप्रतिनिधि उनके साथ नहीं खड़े हैं तो ऐसी सरकार का रहने का कोई औचित्य नहीं है, ऐसे मुख्यमंत्री का भी रहने का कोई मतलब नहीं है।